वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टेप्स फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अभी के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हॉटकेक है बेसिकली। एंड ये रिलेटेड टू हम लोग के डे टू डे लाइफ एंड डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, व्हाट्सएप ने रिसेंटली अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया है। अब वो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज क्यों किया है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके कंपैरिजन में लोगों का जो बहुत सारा अपना सोचना है। समवन इज थिंकिंग ऑफ टेलीग्राम, कोई सिग्नल के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या एक्चुअल फैक्ट है, उस पर हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री से जाते हैं। व्हाट्सएप एक बेसिकली चैटिंग प्लेटफॉर्म था, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, सोशल कम्युनिकेशन के लिए। ग्रेजुअली उसको फेसबुक ने परचेज किया एंड टिल इट वाज परचेज्ड इन 2012 एंड राइट नाउ इवन आज के डेट में भी इट इज फ्री। देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो एडवर्टीजमेंट, नथिंग। तो पहला चीज ये समझना होगा कि ये फ्री जो आते हैं, हम लोगों को जो भी फ्री गुडीज मिलता है, फ्री सैंपल मिलता है, आइदर इट कैन बी पार्ट ऑफ द प्रमोशन जिसको बाद में एक प्राइस रख करके बेचा जाएगा, अदरवाइज उससे दूसरा तीसरा कोई बेनिफिट लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाएगी फ्री का चीज़ों को बांट करके। सो देयर हैज टू बी हैव सम मॉनेटरी बेनिफिट, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, सेल्स के थ्रू हो, वट एवर वे। तो यही चीज़ उन लोगों ने अभी अब उसमें फीचर्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। तो आपको ये समझना होगा कि आज वो टेलीग्राम हो, सिग्नल हो या कोई भी दूसरा तीसरा चौथा ऐप हो, अगर वो फ्री है तो कितने दिन तक, एंड व्हाई, फ्रॉम वेयर, ये क्वेश्चंस अपने आप से हम लोगों को पूछना होगा। अदरवाइज यही होगा, आज व्हाट्सएप ने चेंज किया है, कल टेलीग्राम करेंगे, परसों सिग्नल करेगा, कोई ना कोई हमेशा चेंजेस इस टाइप से करते रहेगा। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पहला, व्हाट आर द चेंजेस दैट इज डन, एंड उससे हम लोगों के पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेसी पे जो मेजर कंसर्न है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और वेदर दिस इज द सॉल्यूशन कि हम लोग दूसरे ऐप में शिफ्ट कर जाए। तो मेरा मानना है कि व्हाट्सएप जो सबसे स्मूथ, सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और इन यूज है अभी तक के हिसाब से। टेलीग्राम बहुत दिन से आया, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर कंकरेंटली यूजिंग इट इन सेम फ्रीक्वेंट वे। जैसे हम लोग जितना स्मूथली यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, जितना यूजर फ्रेंडली व्हाट्सएप है, अगर टेलीग्राम होता तो इम्पैक्ट होता, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो रीजन समझना होगा क्या है, नहीं है। पहला हम लोग आते हैं व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी में नया चेंजेस क्या क्या आया है। फर्स्ट वन, दे विल बी शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट्स, दैट मीन्स आवर प्रोफाइल with their parent company or any other subsidiary company that they are connected with, holding, subsidiary related, whatever it is। तो पहला ये हो गया कि हम लोगों का डेटा जाएगा, that means numbers and all the things that we are utilizing। तो अब इसमें जो कंसर्न था कि मेरा मैसेज क्या पढ़ा जाएगा, नो, दैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। वो पहले भी था, अभी भी वही पोजीशन है। What they have done कि आपके पिक्चर्स, आपके मैसेजेस, वीडियोस वगैरह अभी जो जाते थे वो सर्वर पे 30 डेज के लिए स्टोर होता था, टिल इट इज नॉट डिलीवर्ड टू यू। अभी उस पीरियड को वो लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एंड वंस इट इज डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट, बीच में यदि कोई रिसीव भी करता है, इट कांट बी डिकोडेड। तो अब उसमें यह है कि उसको जो है रेसिपिएंट को मिल जाएगा, डिलीट कर देगा। अभी 30 डेज का था, वो पीरियड को बढ़ा देगा। दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू मच। सेकेंड वन, आप जो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, बाद बाकी चीज लगाते हैं, वो पहले भी वो होल्ड करता था, अब भी होल्ड करेगा। बस ये है कि अब इसको यूज करेगा सो दैट टू एनालाइज अबाउट यू, कि आपका क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, क्या प्रेफर करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या है स्टोरी में, क्या लगाया है, उसके हिसाब से What they are going to do कि फेसबुक में ऐड आएंगे, उसके दूसरी जो रिलेटेड कंपनीज है इंस्टाग्राम या और जो भी कंपनीज है जो इंस्टाग्राम फेसबुक से रिलेटेड हो, या फेसबुक जो मदर कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट उसने कहीं किया हो या उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो वो सारे कंपनीज ये नंबर्स, प्रोफाइल एंड आपके इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। बट
रिमेंबर देयर इजंट एनीथिंग रिलेटेड टू आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज नॉट। जो भी आप पब्लिक प्रोफाइल के लिए आप करेंगे उसको वो यूज करेगा। आप किस किस टाइप के ग्रुप्स में हैं, ग्रुप इज अगेन पब्लिक प्रोफाइल, तो आप किस ग्रुप में हैं, किस ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव हैं, वो मॉनिटर करेंगे सो एज टू अंडरस्टैंड यू बेस्ड ऑन योर यूजर्स एंड बेस्ड ऑन योर हिट्स दे विल अंडरस्टैंड योर नेचर। बस आपके नेचर को हिट करने के लिए, समझने के लिए, सो दैट अकॉर्डिंगली दे कैन डिस्प्ले यू द एडवर्टीजमेंट, दे कैन प्रमोट देयर बिजनेस, उसके लिए वो इसको यूज करेंगे। वो पहले भी अभी भी हो रहा था। आप कुछ भी सर्च कर लो, यू विल बी bombarded or flooded with all the information about that particular product. आप एक जूता खोज लो, आपके पास 50 जूते आ जाएंगे। आप यदि एक मान लो केक खोजो तो आप 20 कंपनी के केक्स के मेल आपको दिखने लगेंगे। मेल के अलावा आपके फेसबुक में आ जाएगा, सारे जगह आ जाएगा। तो ये लिंकिंग जो होता है वो चलता रहता है। तो अभी फेसबुक ने जो किया है और व्हाट्सएप ने जो किया है, दैट इज नॉट न्यू। बस ये है कि उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया, वो आपको अपडेट किया। वो नहीं भी करते आपको पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट इज लोकेशन आपका ट्रैक होगा। सिंस व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग ऑन पेमेंट ऑप्शंस ऑल्सो, तो पेमेंट आप कभी भी कहीं भी, इवन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का आप जब करते हैं तो वो ट्रैक करता है कि कौन से एटीएम से आपने निकाला, कौन से ब्रांच से निकाला, सारा चीज ट्रैक होता है। इवन आप गूगल पे यदि यूज करो तो वो बिना लोकेशन ऑन किए प्रोसेस नहीं करता है। तो दैट इज द फैक्ट कि वो यूज करेगा, तो वो भी यूज करेगा। अकॉर्डिंगली दे विल सजेस्ट कि कहाँ कौन सा उससे रिलेटेड शॉप है जो उसके ये में एडवर्टीजमेंट दे करके रखा है फेसबुक में, वो उसको प्रमोट करेगा। बिकॉज इफ यू आर इन कैलकाटा तो आपको कैलकाटा बेस्ड कोई लोकल शॉप है जो उसके साथ टाई अप किया हुआ है फेसबुक के साथ, या फेसबुक में प्रमोट करने के लिए दिया हुआ, उसको दिखाएगा, ना कि दिल्ली का, बेंगलोर का, मुंबई का और एनीवेयर एल्स। तो ये हुआ दूसरा चीज कि लोकेशन शेयरिंग से आपका प्राइवेसी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स कि आपके इसके अलावा कहीं से कोई सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं होता है, सिवाय इसके कि आपको फेसबुक में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आएंगे। वो वैसे भी आ रहे हैं, बस थोड़े फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगे। नाउ कमिंग टू, क्या हम लोग को टेलीग्राम या सिग्नल में शिफ्ट करना चाहिए? एक बिजनेस का, हर बिजनेस का एक अप एंड डाउन का फॉल आता है। WhatsApp has been consistently been performing since last 10 years, तो कोई तो नया प्लेयर आएगा। तो नया प्लेयर जब आएगा तो अभी सिग्नल उसी तरह का एक आया है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कितना दिन तक नॉन प्रॉफिट मेकिंग तो वो चलो डोनेशन से काम कर रहा था, WhatsApp भी कहीं फ्री में दे रहा था, अभी तक किसी से डोनेशन भी नहीं मांग रहा था वो। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द गिमिक, ये हम लोग को समझना होगा। वो अभी डोनेशन आ रहा है, उसके बाद यूजर्स लोड बढ़ जाएगा, वो बोलेंगे नहीं, नाउ वी आर नॉट रिसीविंग मच ऑफ द डोनेशंस, वी हैव टू शिफ्ट टू सम अदर वे और इट विल बी सोल्ड टू सम अदर कंपनी। अल्टीमेटली फिर वही आएगा। तो आप इस तरह से प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एंड पिलर टू पोस्ट आप भटक नहीं सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी जो आपका डेटा है यहाँ पे, और जिस सेफ्टी से और जिस स्पीड से, जिस फ्लो से आप काम कर पा रहे हैं, क्या आपके शिफ्ट कर जाने से आपके सारे कॉन्टेक्ट चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी इज टेक्नोलॉजिकली सो अपडेटेड। अभी मैं पढ़ रहा था, यदि टेलीग्राम के बारे में आप बात करें तो टेलीग्राम में लास्ट 4 साल से डाउनलोड करके रखा हूँ, प्रोबेबली 4 साल और 3 साल, इवन ये भी मेरे को याद नहीं है। समटाइम्स आई डोंट रिमेंबर इवन टेलीग्राम जो है मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं। मेरे को कब पता चलता है? जब मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है वो थोड़ा देर के बाद एक मैसेज देता है, बिकॉज योर टेलीग्राम हैज़ बिन हैवीली यूजिंग योर बैटरी, इट इज़ गेटिंग ड्रेन्ड, सो आइदर बंद करने के लिए उसको। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मैं यूज ही नहीं किया हूँ कितने दिनों से, बट स्टिल इट इज़ यूजिंग। तो कहाँ से? तो इवन बिना आपके यूज किए हुए भी ये यूटिलाइज होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट एस्पेक्ट। तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप फोन रखो साइड में, आप बात कर रहे हो, ऑटोमेटिकली गूगल का अपने आप वो हेलो गूगल चालू हो जाता है। तो वैसे ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इट इजंट लाइक दैट। बस व्हाट्सएप ने क्या किया, प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया, वो आपको अपडेट कर दिया, इट हैज गिवन यू 1 मंथ टाइम, एंड उसके हिसाब से जो है आपको दे दिया कि क्या करना है, नहीं करना है। आप नहीं भी करोगे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप फेसबुक यूज करोगे, फेसबुक कैच कर रहा है सारा चीज। तो इट्स अप टू यू। बट फ्रेंड्स, माय सजेशन इज सिंपली, अगर फेसबुक का व्हाट्सएप को बाई कर लेना, दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द फेसबुक, नहीं, दैट वाज अ स्ट्रेटेजी। तो आपको यूज करना पड़ेगा। आप यहां से करो, वहां से करो, कहीं से करो। इफ फेसबुक वांट द डेटा, इट विल गेट इट। तो आपके बच के आपके भाग जाने से नहीं होगा। कितना चीज भागोगे आप?
इंटरनेट यूज करना बंद कर दो, आप वो छोटा वाला फ़ोन रखना चालू कर दो, दैट्स द ओनली सिचुएशन। अभी ऐसा आ गया है कि आपको कुछ लगे नहीं लगे, आपके घर में आटा नहीं हो, लेकिन डाटा होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब डाटा होगा तो इन्फॉर्मेशन होगा। इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन उस कंपनीज के लिए जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करती है। तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपको समझना होगा। आप कुछ भी कर लो, आप इससे हट नहीं सकते हो, इससे बच नहीं सकते हो। तो माई सजेशन इज व्हाट्सअप इज नॉट सो बैड। द चेंजेस इज नॉट लाइक दैट कि वो जबरदस्ती कुछ आपसे लेगा, वो वही चीज़ लेगा जो आप शेयर कर रहे हो। अदरवाइज वो आपके इंटरनल मैसेजेस को डिकोड नहीं कर रहा है, ना पढ़ रहा है। हाँ, उन्होंने ये जरूर मेंशन कर दिया इन फ्यूचर हो सकता है वो भी एडवर्टीजमेंट भी दिखाए, लेकिन अभी उनका कोई स्ट्रेटेजी के पार्ट में नहीं है। होप थिंग्स आर क्लियर एंड आई सजेस्ट पर्सनली कि व्हाट्सएप हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। वैसा कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजर फ्रेंडली अपडेट डिलीवरी एंड एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैट। स्मूथनेस है तभी हम लोग हैं। अदरवाइज बहुत सारे चैट एप्लीकेशंस आए थे लेकिन मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने नहीं किया। तो अभी आप सिग्नल में जा रहे हो, क्यों टेस्ला के ओनर ने वो यूज़ करना चालू किया, यूएसए के प्रेसिडेंट ने, यूएसए के पॉलिटिशियन ने यूज करना चालू किया, उससे मतलब नहीं है। बिकॉज वो सस्टेन कर रहा है नहीं, वो भी स्विच ओवर कर रहा है, वापस भी हो सकता है हो जाए, नहीं सस्टेन करे, नहीं यूज कर पाए, यूजर फ्रेंडली नहीं हो, एक ट्वीट दे दिया। क्योंकि क्या है कि सबको प्रॉब्लम है। अभी फेसबुक जैसे स्पीड से ग्रो कर रहा है या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे स्पीड से ग्रो कर रहा है, कोई तो उसको चाहिए जो नीचे करेगा, तो इसलिए सबने उसके पीछे पर किया। तो अब सिग्नल में चला जाएगा, हो सकता है 2 महीने बाद सब वापस आ जाए, तो फिर आपको आना होगा। एंड इन द मीन टाइम वो 2 महीने का मैसेजेस का भी प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो बेटा स्टिक इफ यू कैन, और एक बार वापस से आप पॉलिसीज को पढ़ लीजिए। देयर इजंट मच इनटू द थिंग। कोई भी वैसा चीज उन्होंने नहीं दिया है जिसके चलते कि हम लोग को पैनिक करना चाहिए। एंड हैड दैट बीन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है उसमें, वहां पे उसको भी समझना होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द नाउ इवन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ कोर्ट्स इज गोइंग थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के सारे चीज को ले रहा है वो, इवन प्रूफ के हिसाब से, तो फिर उसका भी तो सिक्योरिटी लैप्स होगा। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस इवन इन political scenario is working through WhatsApp also. Government of India is working on WhatsApp also. तो उनका स्टेक भी वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, तो वो फिर इस पे ही करेंगे। सो होप यू हैव गॉट द क्लियर पिक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कीप लविंग, कीप बिलीविंग एंड कीप गोइंग विद सिंप्लीफाइड स्टेप्स फॉर सक्सेस। थैंक्स फॉर द डे।